केशवानंद भारती केस को समझने से पहले सबसे पहले हम गोलकनाथ केस को समझते हैं। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये क्लियरली बोला था कि पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी प्रोविजन को अमेंड कर सकते हैं, लेकिन फंडामेंटल राइट को अमेंड नहीं कर सकते हैं। अब यही बात इंदिरा गांधी को पसंद नहीं आती है, जिसके बाद से वे एक 24th, 25th एंड 29th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट लेकर आती हैं, जिसके बाद से पार्लियामेंट को ज्यादा पावर मिल जाता है टू अमेंड एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट। केशवानंद भारती केस जो कि एक सिंगल लैंडमार्क हिस्टोरिकल जजमेंट है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ना सिर्फ डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर की बात की थी बल्कि पार्लियामेंट के अमेंडिंग पावर को भी यहाँ पे लिमिट किया था। तो सबसे पहले केशवानंद भारती जो कि केरला के हिंदू मठ के एक हेड थे, और उस टाइम पे केरला गवर्नमेंट जो कि लैंड रिफॉर्म एक्ट लेकर आती है, उसके तहत बहुत सारी ऐसी रिलीजियस प्रॉपर्टी रहती है, उनको रिस्ट्रिक्ट और लिमिट किया जाता है। और इसी के नाते केशवानंद भारती सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, जिसमें वहाँ मेनली दो क्वेश्चन अराइज होते हैं कि क्या पार्लियामेंट के पास अनलिमिटेड पावर है टू अमेंड एनी प्रोविजन एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और अगर वो आर्टिकल 368 का यूज भी करते हैं तो उसका क्या एक्सटेंट अनलिमिटेड है या उसकी कोई लिमिट भी है। इसी पे सुप्रीम कोर्ट का लैंडमार्क जजमेंट आता है। इसमें 13 जजों की बेंच रहती है और 7:6 के तहत इसका जजमेंट आता है, और ये बोला जाता है कि पार्लियामेंट के पास पावर है टू अमेंड एनी पार्ट एनी प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बट कैन नॉट अमेंड बेसिक स्ट्रक्चर। अभी बेसिक स्ट्रक्चर क्या है इस केस में बताया तो नहीं गया, लेकिन इन सर्कमस्टांसेस ऑफ अलग अलग केस के दौरान सुप्रीम कोर्ट अपने जजमेंट में बताती है कि कौन सा बेसिक स्ट्रक्चर है, जैसे कि रूल ऑफ लॉ, सेपरेशन ऑफ पावर, प्रीएम्बल का वर्ड और बहुत सारे ऐसी चीजें जो कि बेसिक स्ट्रक्चर हैं वो सुप्रीम कोर्ट तय करेगी।